बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 8 की जनरल साइंस की बुक पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर 3 वेरिएशन, हेरिडिटी एंड सेल डिवीज़न, यूनिट नंबर जो 3 है, इसकी रीडिंग का कुछ हिस्सा आज की वीडियो में शेयर करूँगी। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और जो है नोटिफिकेशन को ऑन करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। आप सब बच्चे पेज नंबर 36 ओपन कर लें ताकि आप लोग भी मेरे साथ इस लेसन को समझ सकें। जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या है उसको एक्सप्लेन किया गया है इस पैराग्राफ में। Since thousands of years, humans understand that certain physical characteristics could be transmitted from one generation to another. कई हज़ारों सालों से इंसान ये समझता आ रहा है कि किस तरह से मुख्तलिफ़ खूबियाँ एक शख्स से दूसरे शख्स में ट्रांसफ़र हो रही हैं या एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुँच रही हैं। ट्रेड्स, खसूसियात सच एज़ आई कलर, स्किन कलर, हाइट एंड हेयर टेक्सचर आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। खसूसियात में किस तरह की, जैसे आँखों का कलर, हमारी स्किन का रंग, हमारा कद, हमारे बालों का पतला और मोटा होना, ये सारी चीज़ें हमें वालदेन से मिलती हैं विरासती तौर पर। ईच इंडिविजुअल हैज़ सम फीचर्स आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। हर बच्चे के अंदर कुछ ऐसी खसूसियात या कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो उसकी वालदेन से मिलती जुलती है। ग्रैंड पेरेंट्स अपने जो है आबाओ अजदाद से, और सिबलिंग्स या फिर अपने बहन भाइयों के से। जेनेटिक्स इज़ द फील्ड ऑफ बायोलॉजी that studies how traits are passed from parents to their offspring. जेनेटिक्स बायो की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं या फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो वालदेन से बच्चों तक पहुंचती हैं। द पासिंग ऑफ ट्रेट्स इन नेक्स्ट जनरेशन इज़ नोन एज हेरिडिटी। खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जाना हेरिडिटी कहलाता है। देयरफॉर जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी। इसीलिए अगर जेनेटिक्स की तफसील से ना हम डेफिनेशन पढ़ें, एक टू द पॉइंट बात करें, तो जेनेटिक्स जो है वो हेरिडिटी को पढ़ने का नाम है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वेरिएशन। टू इंडिविजुअल प्रोड्यूस सेक्चुअली आर नेवर जेनेटिकली आइडेंटिकल। मतलब इंसान, इंडिविजुअल का मतलब होता है दो लोग जब जिनके रिजल्ट में कोई नया ऑफस्प्रिंग बनता है, ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ उनकी जेनेटिकली रिजेम्बलेंस हो। यानी ऐसे नहीं हो सकता कि दोनों जो पेरेंट्स हैं यानी मदर और फादर दोनों की जो जीन्स हैं वो सेम हो। वेरिएशन आर डिफरेंस इन ट्रेट बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी। वो कह रहे हैं वेरिएशन क्या चीज़ है कि दोनों ऑर्गेनिज़म्स के दरमियान में कोई एक मुख्तलिफ चीज़ आ जाए, जैसे कि हम जो ऐसी खुशियात जो हमारे वालदेन में थी लेकिन हम में नहीं है, तो वो वेरिएशन कहलाता है। वेरिएशन विद इन द स्पीशी आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़। वो कह रहे हैं किसी भी जानदार का ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि उसमें तब्दीलियाँ आती रहें। इन सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली वेरिएशन आर कॉज्ड बाय। अब जेनेटिकली जो हमारी जो खसूसियात चेंज होती हैं जेनेटिकली, वो किन वजूहात से हो सकती हैं? क्रॉसिंग ओवर की वजह से या फिर म्यूटेशन के अमल की वजह से। इन्वायरमेंट के कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं? जैसे डाइट है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये चीज़ें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। ये भी वजूहात बन सकती हैं वेरिएशन की। Some variations have few distinct form and are called discontinuous variation like free or attached ear lobes and blood group. वो कह रहे हैं कुछ जो तब्दीलियां हैं वो बहुत ही मतलब माइनर सी होती हैं, कोई उनमें वो नहीं होता। ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ी खसूसियत डिफरेंट है। तो उसमें मिसाल क्या दिया हुआ है, जैसे हमारे कान का अब उसकी स्किन के साथ जुड़ना, अक्सर ऐसे लोगों के कान देखे हैं जिनके स्किन के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा ब्लड का ग्रुप चेंज होना। ऑन द अदर हैंड द वेरिएशन विच हैड अ वाइड रेंज ऑफ टाइप्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अदर आर कॉल्ड कॉन्टीन्यूस वेरिएशन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन हाइट एंड स्किन कलर। अब वो कह रहे हैं वो वेरिएशन जो पूरी नस्ल को जो है ना वो कर दे, असरअंदाज कर दे, उसे कहा जाता है कंटिन्यूस वेरिएशन। जैसे कि ह्यूमन हाइट है कि अगर नया जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है उसका कद छोटा था
तो अब क्या हुआ, उसके रिजल्ट में जो उससे नए ऑफस्प्रिंग और नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, उनके भी कद छोटे होंगे। तो ये इसी वजह से इसे कंटिन्यूस वेरिएशन कहा गया कि मुसलसल ये चीज़ चेंज होने की वजह से क्या असरात होते हैं। नेक्स्ट पेज देखिए, नेक्स्ट पेज पे जो टॉपिक है वो है एडॉप्शन का। उससे ऊपर हमारे पास यहाँ पर ये फिगर है। फिगर में क्या है, स्किन कलर वेरिएशन दिखा रहे हैं कि देखिए पहले इस तरह का था, फिर ये स्किन कलर हो गया, फिर इस तरह से, मतलब कलर, स्किन कलर चेंज हुआ है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं मुख्तलिफ वेरिएशन की एग्जांपल आएंगे। इसके अलावा जो अटैच ईयर लोब थे वो मैंने आपको बताया स्किन के साथ किस तरह अटैच होते हैं, और फ्री ईयर लोब इस तरह के होते हैं। तो ये डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में आ जाता है। ये थी बच्चों मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।